नमस्कार। आज हम जरा गहराई से देखेंगे चेतन भगत के उपन्यास हाफ गर्लफ्रेंड के कुछ अहम हिस्सों को। हाँ, बिल्कुल। ये कहानी है माधव और रिया की, उनके कह सकते हैं उलझे हुए रिश्ते की और एक सफर की। हमारे पास किताब के वो हिस्से हैं जो किरदारों पर, उनके बीच के तनाव पर और खास तौर पर इस हाफ गर्लफ्रेंड वाले कॉन्सेप्ट पर रोशनी डालते हैं। सही। कोशिश यही रहेगी कि हम समझें कि ये कहानी सिर्फ प्यार के बारे में है या दोस्ती, समाज और ये जो शहरी ग्रामीण विभाजन है उस पर भी कुछ कहती है। और कहानी की शुरुआत ही एक ऐसे सवाल से होती है जो शायद कई लोगों को थोड़ा कंफ्यूज करता है। क्या वाकई कोई किसी का हाफ गर्लफ्रेंड या हाफ बॉयफ्रेंड हो सकता है? हाँ, ये सवाल तो है। यहीं से हम मिलते हैं माधव झा से। बिहार के एक छोटे से गांव दुमराव का लड़का, अंग्रेजी थोड़ी कमजोर है लेकिन बास्केटबॉल बहुत अच्छा खेलता है। बिल्कुल। और उसी स्पोर्ट्स कोटे से उसे दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज में एडमिशन मिलता है। बहुत बड़ी बात थी उसके लिए। और वहां उसकी मुलाकात होती है रिया सोमानी से। रिया सोमानी, एकदम अलग। दिल्ली की अमीर मारवाड़ी फैमिली से, स्मार्ट, स्टाइलिश, कॉन्फिडेंट। हाँ, उनकी दुनिया बिल्कुल अलग है। मिलते कहाँ हैं ये? कॉलेज के बास्केटबॉल कोर्ट पर। वहीं दोस्ती शुरू होती है। लेकिन वो जो फर्क है ना दोनों के बीच, वो पहली मुलाकात से ही दिखने लगता है। सही कहा। माधव तो जाहिर है रिया की तरफ खिंचता है। शायद उसकी पर्सनालिटी, उसकी दुनिया, सब कुछ नया था उसके लिए। हाँ, और वो अपनी फीलिंग्स बताता भी है। लेकिन रिया का जवाब, वो कहानी का एक तरह से टर्निंग पॉइंट है। क्या कहती है वो? वो कहती है, देखो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती, लेकिन हाँ, तुम्हारी हाफ गर्लफ्रेंड बन सकती हूँ। हाफ गर्लफ्रेंड, अब ये क्या मतलब हुआ इसका? यही तो पूरी कहानी की उलझन है। माधव के लिए ये एक पहेली बन जाता है। मतलब क्या है ये? दोस्ती से ज्यादा है? पर प्यार से कम या कमिटमेंट से भागने का तरीका? बिल्कुल। ये सवाल माधव को बहुत परेशान करता है। और शायद ये उस टाइम के रिश्तों को भी दिखाता है जहां लोग लेबल तो चाहते हैं पर पूरी तरह से कमिट नहीं होना चाहते हैं। और इसी कंफ्यूजन और माधव की उम्मीदों के चलते शायद हाँ, उनके रिश्ते में दरार आ जाती है, चीजें बिगड़ जाती हैं और रिया अचानक कॉलेज छोड़ देती है, माधव की जिंदगी से भी एकदम गायब। ओह, दिल टूट जाता है माधव का। वो वापस अपने गांव चला जाता है। हाँ, दुमराव लौटकर अपनी माँ के स्कूल में मदद करने लगता है। एक तरह से वो अपनी जड़ों की तरफ लौटता है, पर टूटा हुआ। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक नया मोड़ आता है। बिल्कुल। उसके गांव के स्कूल में बिल गेट्स आने वाले होते हैं। एक बहुत बड़ा मौका। वाह! पर एक शर्त होती है। शर्त ये कि माधव को उनके सामने अंग्रेजी में भाषण देना होगा, और अंग्रेजी उसकी कमजोरी थी। तो ये एक चैलेंज बन जाता है उसके लिए, खुद को साबित करने का, अपनी कमी को दूर करने का। सही। और इसी सिलसिले में जब वो अंग्रेजी सीखने के लिए वापस दिल्ली जाता है, तब कुछ ऐसा होता है जो सब बदल देता है। क्या होता है? उसे रिया की एक पुरानी डायरी मिलती है। अच्छा, डायरी। उसमें क्या था? उस डायरी से एक बड़ी सच्चाई सामने आती है। पता चलता है कि रिया की जिंदगी वैसी नहीं थी जैसी दिखती थी। उसकी एक शादी हुई थी जो चली नहीं। ओह, शादी! ये तो माधव को पता ही नहीं था। नहीं, शादी हुई, तलाक हुआ, और इस सब ने रिया को बहुत ज्यादा तोड़ दिया था। शायद इसीलिए वो सबसे दूर हो गई थी माधव से भी। तो हाफ गर्लफ्रेंड वाली बात शायद उसकी अपनी उलझनों का नतीजा थी। हो सकता है। लेकिन डायरी में सिर्फ दुख नहीं था, एक उम्मीद भी थी। एक छोटा सा नोट। क्या नोट? उसमें लिखा था कि अगर तुम यानी माधव मुझसे सच में प्यार करते हो तो मुझे न्यूयॉर्क में एक खास जैज क्लब में ढूंढ लेना। न्यूयॉर्क! बिहार के लड़के के लिए न्यूयॉर्क, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। हाँ, ये सिर्फ एक पता नहीं था, ये एक तरह का इम्तिहान था, माधव के प्यार का, उसकी हिम्मत का। और वो जाता है। वो न्यूयॉर्क पहुंचता है। ये उसकी अपनी ग्रोथ भी दिखाता है। कहाँ दुमराव और कहाँ न्यूयॉर्क। और क्या वो रिया को ढूंढ पाता है? हाँ, आखिरकार वो उसे उसी जाज क्लब में पाता है। रिया वहां गारी होती है। कैसा रहा होगा वो पल, दोबारा मिलना? बहुत इमोशनल रहा होगा, यकीनन। सारी गलतफहमियां, सारी दूरियां शायद उस पल में मायने नहीं रखती होंगी। और फिर क्या वो एक हो जाते हैं? कहानी दिखाती है कि वो धीरे धीरे फिर से जुड़ते हैं। अब शायद दोनों पहले से ज्यादा मैच्योर हैं, एक दूसरे को बेहतर समझते हैं। तो क्या वो हाफ गर्लफ्रेंड से फुल बन जाते हैं? हाँ, किताब के अंत में यही होता है। वो हाफ गर्लफ्रेंड नहीं, बल्कि एक तरह से फुल लाइफ पार्टनर बनते हैं और साथ मिलकर गांव के स्कूल को आगे बढ़ाते हैं। तो ये कहानी सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, इसमें और भी बहुत कुछ है। बिल्कुल। इसमें भाषा का मुद्दा है, माधव की अंग्रेजी, क्लास का फर्क है, अमीर शहरी लड़की, गरीब ग्रामीण लड़का, सामाजिक उम्मीदें हैं, बहुत कुछ है।
क्या लगता है मुख्य सीख क्या मिलती है इससे? मेरे ख्याल से एक तो ये कि सच्ची भावनाएं जो होती हैं वो भाषा या बैकग्राउंड से ऊपर होती हैं। दूसरा, आत्म सुधार का महत्व। माधव ने अपनी अंग्रेजी सुधारी। और ये भी कि मुश्किलों के बाद भी उम्मीद रहती है, सच्चा प्यार शायद लौट सकता है, वक्त भले लगे। और अगर बड़ी तस्वीर में देखें तो ये कहानी सवाल उठाती है कि क्या समाज जो दीवारें खड़ी करता है, भाषा की, क्लास की, क्या वो इंसानों को सच में जुड़ने से रोक सकते हैं? सही, ये एक जरूरी सवाल है। और जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए भी छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। ये जो रिश्तों में आधे अधूरे लेबल होते हैं, जैसे हाफ गर्लफ्रेंड, क्या ये वाकई भावनाओं की कॉम्प्लेक्सिटी को दिखाते हैं या फिर ये सिर्फ पूरी तरह से कमिटमेंट करने से बचने का एक तरीका है? सोचने वाली बात है, इस पर विचार किया जा सकता है।